एक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का इनफैक्ट वो इशू है, वो एक है कि एक खास फैसले का डिविडेंड वो चाह रहे थे कि उनको भी मिले, एक खास का, वो उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर उनको उसकी प्रॉब्लम भी हुई। और जब उन्होंने फिर, क्योंकि बिलावल साहब हैड कम आउट एंड सेड कि जी ये पुतले बनाने वाले और ये करने वाले, मुनीर साहब ने एक ऐसी बात कही है जो वाह किस तरीके से कही है कि वो चाह रहे थे कि भाई हमने मुकम्मल ताबेदारी की निजाम की, हर चीज की, तो वो हमें भी को थोड़ा सा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। उनको बेनिफिट नहीं मिला, उसके बाद फासले बढ़ते चले गए। और लेकिन फासले आपको पता पाकिस्तान में जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से कम भी हो जाते हैं। दैट्स द आउटकम। लेकिन वापस आइएगा, अभी नदीम ने जिक्र किया कि अपोजिशन की तरफ वो जाते हुए सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने अल्फाज बहुत सख्त इस्तेमाल किए हैं, मुसलसल इस्तेमाल किए हैं। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने एहतियात से बात की, लेकिन शहबाज शरीफ को तो धोखे रख दिया उन्होंने। वो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट भी हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और अब तो उनके वालिद ने अपने आप को डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट के लिए भी कर दिया, पीपल्स पार्टी तो एक डायरेक्ट क्लैश भी तो है, वो कैंपेन में नजर आता है। मेरा दोबारा उस सवाल को दोहराता हूं ताकि आप भी उसके ऊपर अपना भी इजहार ख्याल करें। क्या शहबाज शरीफ जो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत के बाद नून लीग का वोट बैंक पंजाब में खा गए, क्या नून लीग दोबारा उसको वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाएगी? मेरे ख्याल में इससे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं हो सकता। ये वैसे ही है जैसे शहबाज शरीफ ने हमजा को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। वो फैसला अगर मुस्लिम लीग नून अकेले करेगी सर, तो फिर तो शायद ये फैसला उन्होंने दोबारा ऐसे ही करना है। देखें ना, इसके ऊपर लेट मी पुट माय हैंड अप एंड से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, और वो शायद पंजाब को दोबारा से संभालें। फिलहाल जो हमें खबरें आ रही हैं वो यही हैं, तो लिहाजा आप सही कह रहे हैं, वो ब्लंडर रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अभी नून लीग को आप इस मामले में मुकम्मल रूल आउट मत करें, ऐसे स्टुपिडिटी करने से कर भी सकते हैं। अभी आप गुंजाइश रखें। आप दोनों 10:18 मिनट 10:18 बरोज 5 फरवरी तक ये चीज जो है अभी साबित है। 12:30 बजे क्या होता है, आई डोंट नो, यू डोंट नो। आई रेज माय हैंड। आप दोनों का जो इख्तिलाफ राय है, इसका फैसला 8 फरवरी की रात 12-1 बजे तक पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून वो गलती करेगी जिसका जिक्र कर रहे हैं, या वो आपने जो खबर दी है कि वो पंजाब संभालेंगे। अभी तक देखें, मैं हमारे नहीं उसको पॉसिबिलिटीज हैं, नताइज पे डिपेंड। देखिए नाजरीन को ये भी बताना है कि हमारी राय क्यों तब्दील होती है। जब हकायक की बेस बदल जाती है तो हमारा राय और हमारी राय और तज्जिया जो है उसके मुताबिक बदल जाता है, नजरियात नहीं बदलते। अब अगर कल को वाकईतन वो उस घमंडपन का मुजाहरा करें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। बट एज वी स्पीक टुडे दैट सीम्स टू बी द इक्वेशन। लेट मी गो टू असलम खान, कराची में मौजूद है। असलम अस्सलाम वालेकुम। जरा कराची में बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन क्या है, और अंदरून सिंध में जो रूरल सिंध है उसमें उनकी कैंपेन में फर्क जरा बताइएगा प्लीज। देखिए, अगर हम बात करें कि आज कराची में जिस तरह बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी अपनी एक मुहिम चलाई, बड़ा मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त मुहिम नजर आई। एमकेएम ने इस तरह मुहिम नहीं चलाई कराची में। मैं खड़ा हूँ, कराची में कौमी असम्बली का हल्का है NA 232 कोरंगी 1, और यहाँ पर हमें कहीं पर भी कोई एमकेएम की कैंपेन नजर नहीं आई। यहाँ से 100 मीटर दूर की अगर मैं बात करूँ तो एक मुकाम है काला बोट, नेशनल हाईवे वहाँ से गुजरती है, और बिलावल भुट्टो की रैली अब से कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाएगी। आज वो बिलावल हाउस से निकले, किमाड़ी भी गए, लियारी भी गए, नाजाबाद भी गए, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उनका इस तरह का एक रूट डिजाइन किया गया कि वो कराची में तो कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं, तो उसमें से कम 18-20 हल्कों के पास से वो गुजरे और वहां पर वो अपना एक पैगाम पहुंचाए। इससे पहले अगर हम देखें कि जो पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन की बहन है आसफा भुट्टो, वो भी इंतखाबी मुहिम पर निकली, उन्होंने भी रैली की क़यादत की, कुछ जगहों पर उन्होंने जलसों से भी खिताब किया। एमकेएम की रवायत रही, अगर हम बात करें कराची में 22 कौमी असम्बली के हल्के, तो 22 की 22 पे वो रैलियां निकालती थी, लेकिन इस बार उन्होंने रैलियां इस तरह नहीं निकाली। इसी तरह अगर अंदरून सिंध में देखें, तलत साहब बड़ी कंफर्टेबल फील कर रही है पीपल्स पार्टी अपने आप को। 37 सीटें हैं अंदरून सिंध में, कराची और हैदराबाद की 24 सीटें अगर हम अलग कर दें, यहाँ पर हम बाद में बात करते हैं, 37 सीटों में से अगर हम देखें तो 32 से 33 सीटों पर पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल नजर आती है। अगर मैं आपकी बात काट पाऊं, ये जो कंफर्ट लेवल है इसको भी हम डिबेट कर लेंगे, लेकिन सिंध में अगर वो कंफर्टेबल हैं, चले इसी नुक्ते को ले लेते हैं, तो फिर उनको कैंपेन करने की क्या जरूरत है? अगर कैंपेन कर रहे हैं तो फिर वो क्या कैंपेन कर रहे हैं? अगर वो कंफर्टेबल, जो कंफर्टेबल जमातें होती हैं, आपने एमक्यूएम की मिसाल दी, जब वो बहुत कंफर्टेबल थे वो कैंपेन नहीं किया करते थे। देखिए, अगर हम बात करें कि उन्होंने हर इलाकों में नहीं किया, लाड़काना में गए, उसके अलावा कुछ इलाकों में उन्होंने कैंपेन की, लेकिन उस तरह
कैंपेन फिर भी नहीं की। जितना लाहौर में देखें या पंजाब में देखें बिलावल भुट्टो ने जितना वक्त गुजारा, इतना सिंध में उन्होंने वक्त नहीं गुजारा। और कुछ देखें, कुछ यहाँ पर एक रवायती तौर पर भी होता है कि जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो लीडर है वो उनके हल्के में आके खिताब करे। ये एक साइकी भी है लोगों की, चाहे वहाँ से मुराद अली शाह भी हो, चाहे वहाँ से नवीद कमर, खुर्शीद शाह साहब जीते हुए पोजीशन में है, नफीसा शाह बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर हम बात करें सांगड़ में शाजिया मरी का मुकाबला एक टफ मुकाबला हो सकता है। बदीन की अगर हम बात करें, उनके फहमीदा मिर्जा के मुकाबले में जो रसूल बख्श चांडियो है पीपल्स पार्टी के, चंद सौ वोटों से पिछले इलेक्शन में हारे थे, 800 वोटों थे। इस बार जहां पर मुकाबला सख्त है वहां पर कैंपेन तगड़ी है, जहां पर मुकाबला नर्म है, कंफर्टेबल है, वहां पे कैंपेन का मिजाज मुख्तलिफ है। स्टे विद मी, महमूद के पास में चलता। महमूद, केपीके के अंदर बहुत तवील अरसे के बाद हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ऐसे एंटर होते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे जैसे वो पंजाब के अंदर दाखिल हुए, जिसका नदीम ने तज़किरा किया कि इस हल्के के अंदर जहां से उन्होंने आगाज़ किया एंट्री उनकी ज़बरदस्त है। केपीके में कैंपेन पीपल्स पार्टी की, उसको आप कैसे एवेलुएट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सबसे पहली कोशिश ये थी कि वो अपनी वालदा के रिप्लेसमेंट के तौर पे अपने आप को पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं, और यही काम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी किया। उन्होंने यहाँ पे अपने उम्मीदवारों के लिए उनके हलकों में जाके जलसे करने की कोशिश की, लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश की कि पुराना जो इनका कारकुन है, जो इनसे नाराज़ हो के मुख्तलिफ जमातों में जा चुका है, वो किसी तरीके से वापस आ सके। लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं देखी कि कोई इनका पुराना जो बंदा हो, जो जा चुका हो, वो वापस आने के लिए तैयार हुआ हो। तो इन्होंने जो एक दो पॉकेट्स हैं, एक तो दीर है, आपको मालूम है कि यहाँ पे इनकी नजमुद्दीन खान की वजह से इनकी वहाँ पे प्रेजेंस है और बहुत पुरानी है, यहाँ से बड़े बड़े लोग जीतते रहे हैं, आपको याद होगा। और एक इनकी फिर डीआई खान की तरफ जब जाते हैं तो डीआई खान में इनकी फैसल करीम कुंडी की और उनके ख़ानदान की वजह से वहाँ पे है। पार्टी को मैं कहीं भी ऐसा नहीं देखता कि जिसकी बुनियाद पे मैं आपको ये बता सकूं कि ये कौमी असम्बली का ये हल्का पीपल्स पार्टी की वजह से जीतेगी। तो मेरे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में या तो मेरी मालूमात में कोई कमी है, लेकिन मैंने पूरा सूबा जो है उसको देखा है, तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि ये दो पॉकेट जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे इनकी पुरानी एफिलिएशन की वजह से तो जो पार्टी के जो लोग हैं, वो जो खानदान है, वो खानदान जितनी काविश की है वो कैंपेन के असर के हवाले से सही इला हासिल है। जहां पर उनकी पॉकेट है वहां पर उनको एडवांटेज होगा, वैसे कोई उसका इंपैक्ट नहीं। ऐसा बड़ा इंपैक्ट नहीं है कि वो किसी बड़ी शख्सियत को पार्टी में लाने में कामयाब हो गए हों, और कोई ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा एक बूस्टर मिला हो कि बस वो आ गए हैं, तो अब उनकी वजह से ये या वो फेस बन जाते पीपल्स पार्टी का। यहाँ पे अभी भी पीपल्स पार्टी 3 ग्रुपों में तकसीम है, कोई तीसरे सदर, एक बंदा दूसरे सदर को बर्दाश्त करने को लिए तैयार नहीं, तो आपको वक्तन फवक्तन यहाँ पे क़यादत भी बदलती हुई मिलती है। तो इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीपल्स पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हल्के थे, वही हल्के उसके पास अब भी हैं।